Dear students, today we will study the next topic, unbalanced forces. As you know, the resultant force of two or more forces decides whether they are balanced or unbalanced. अब जानते हैं कि दो या दो से अधिक फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है वही डिसाइड करता है कि वे बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लें कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसे कहते हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स of all the forces acting on a body is non-zero, then they are called unbalanced forces। करें किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स लगे या दो से अधिक भी फोर्स लगे और उनका रिजल्टेंट जो है अदर देन जीरो हो, नॉन जीरो, तो वह अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, कोई बॉडी है, इस पर दो फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन F1 F2 3 न्यूटन। दूसरा इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा इसी ऑब्जेक्ट पर, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा F1 प्लस F2 2 प्लस 3 5 न्यूटन अदर देन जीरो। तो ये दोनों फोर्स को आप क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, अगर इसी ऑब्जेक्ट पर, सेम ऑब्जेक्ट लीजिए और भी दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, दो फोर्स लगे, F1 2 न्यूटन F2 3 न्यूटन। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से लगे, तो इसका रिजल्टेंट, मान लीजिए कन्वेंशन के लिए साइन कन्वेंशन होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर फोर्स लगता है तो पॉजिटिव लें, राइट टू लेफ्ट लगता है तो निगेटिव लें। तो इसका रिजल्टेंट अगर आप लें F1 प्लस F2 वेक्टर सम 2 न्यूटन प्लस, अब डायरेक्शन इसका क्या है? अपोजिट है, तो माइनस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, अब माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस 1 न्यूटन। माइनस 1 न्यूटन इसका रिजल्टेंट फोर्स हुआ। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हुआ, और निगेटिव साइन जो बतलाता है कि F1 के अपोजिट डायरेक्शन में F2 लगा है। F2 का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और F1 का 2 न्यूटन है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट फोर्स R का डायरेक्शन जो होगा वह F1 के अपोजिट डायरेक्शन यानी F2 के डायरेक्शन में होगा, चूंकि F2 जो है हमने लिया है
3 न्यूटन, यहाँ -1 न्यूटन आया है। मैग्नीट्यूड 1 होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, F1 के निगेटिव यानी F2 के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हुआ। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ अदर देन 0 है, नॉन जीरो है, इसलिए यह दोनों फोर्स क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम रूल का यूज किया जाता है, पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आपको समझ में आएगा, and I will try my best to make you understand the formula and its application also. रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना हो R इक्वल्स टू रूट अंडर, और दो कोई वेक्टर क्वांटिटी आप ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। cos थीटा क्या है, थीटा जो है दोनों फोर्स के बीच का एंगल है, या दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहाँ कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगा F1 और एक फोर्स F2, या 5 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। दोनों फोर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो हमको इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये R निकालना है। तो F1 इक्वल्स टू 3 न्यूटन, F2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब R इक्वल्स टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसी फार्मूला का यूज आप करेंगे। ए के बदले यहाँ F1 है, बी के बदले क्या है, F2 है। रूट अंडर थ्री स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिखें प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। फाइव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। 1/2 इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। 9 प्लस 25 प्लस 15 49 7 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस पर, 7 न्यूटन होगा। अब थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू आप नहीं जानते होंगे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ए क्या है, फोर्स F1 ले लीजिए, बी F2 ले लीजिए, किसी को ए बी लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का वैल्यू जो है, कुछ इम्पोर्टेंट जो
एंगल्स है, जैसे आपको पढ़ना है, पढ़ना तो नहीं है, सिलेबस से बाहर है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 120 डिग्री -1/2, कॉस 180 डिग्री -1। ये वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है दो फोर्स के बीच, तो उनका रिजल्टेंट आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे दो फोर्स अगर के बीच 90 डिग्री का एंगल लगा हो, तो आप यहाँ cos 90 डिग्री आप लिखेंगे, जो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताया होगा कि अगर कोई बॉडी है, इस पर दो फोर्स लगे एक दूसरे से 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर न्यूटन, इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। मैंने कहा था कि अगर आप क्या बनाइएगा, पैरेललोग्राम मान बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम जनरेट कीजिए, 4 और 3 को एडजेसेंट साइड लेकर, और इसका डायगोनल निकालिए। तो ये रिजल्टेंट देगा। अब यह 4 है तो ये भी 4 होगा, 3 तो यह भी 3 न्यूटन। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, R √4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 5 न्यूटन। इस फार्मूला का भी आप यूज करेंगे, यही आएगा। F1 आपको कितना है, किसी को ले लीजिए, F1 3 न्यूटन, F2 4 न्यूटन, थीटा 90 डिग्री, R इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos 90 डिग्री, cos थीटा। थ्री स्क्वायर 4⁻² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90 डिग्री, 9 प्लस 16 प्लस 24 इंटू 0, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यह टर्म 0 हो गया। 9 प्लस 16 √25 5 न्यूटन। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, एक्चुअल यह फॉर्मूला होता है। नहीं, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे किसी ऑब्जेक्ट पर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 180। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 का एंगल हो दोनों के बीच। जैसे इसका लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है F1 3 न्यूटन, F2 5 न्यूटन, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया,
स्ट्रेट इसको ज्वाइन कीजिएगा तो 180 का एंगल होगा। और यह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल, दो फोर्स के बीच का एंगल जो है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस का मतलब है कि उनके टेल, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में एरो हेड यह डायरेक्शन देता है, यह मैग्नीट्यूड देता है, यह टेल कहलाता है और यह हेड कहलाता है। तो दो टेल के बीच एंगल बिटवीन वेक्टर का मतलब दो टेल के बीच जो एंगल बनता है, तो 180 डिग्री, F1 3 न्यूटन, F2 5 न्यूटन, थीटा 180 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स की चर्चा हो रही है तो फोर्स आप लेंगे। 3 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 180, 9 प्लस 25 प्लस 30 इंटू -1, 34 माइनस 30 √4 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे भी आप देखिएगा तो 3, ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो यहाँ 2 न्यूटन ही आएगा रिजल्टेंट क्या होगा, 2 न्यूटन। यहाँ भी 2 न्यूटन आया रिजल्टेंट। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको मालूम हो, थीटा। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और वह इससे पता भी लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स का, डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। ये वैल्यू कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स है जिसका मैंने वैल्यू लिख दिया है, आप इसको याद रखेंगे तो आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।